हाँ, क्या पढ़ रहे हैं अपन? 10th मैथ्स ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे। क्या है चैप्टर नंबर 1? सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी में एक्सरसाइज 1.1 हो गई अपनी। एक्सरसाइज 1.1 में कौन सा टॉपिक था? रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो निकालना था, रेशो। ठीक है, तो पूरा अच्छे से अपना कंप्लीट हो गया। हाँ, अब अपन जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है अपना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको शॉर्टकट में बीपीटी बोल सकते हैं, पहला लेटर बीपीटी। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है देखो, उसका स्टेटमेंट पढ़ने से पहले, ठीक है, सिंपली मैं पहले समझा देता। देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता, अगर मान लो आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है, बताओ ट्राइंगल को कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं, 3 साइड। तो मैं क्या कर रहा, किसी भी एक साइड को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा, किसी भी एक साइड को। मैं तीनों को भी ड्रॉ करके आपको बता देता। मान लो मैं बीसी को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा, मैं खुद बता रहा आपको ये लाइन बीसी को पैरेलल है। तो मेरे मुंह से कौन सी साइड निकल गई थी? बीसी साइड निकल गई थी। मैं बोला ये लाइन किसको पैरेलल है? बीसी को। तो ये लाइन बचे हुए दो साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रही। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा? मान लो ये वाला पॉइंट थोड़ी देर के लिए पी है, ये वाला पॉइंट मान लो क्यू है। तो बचे हुए दो साइड के दो टुकड़े हो गए। क्या देखो, साइड ए बी के दो टुकड़े हो गए, एपी और पीबी। साइड एसी के दो टुकड़े हो गए, ए क्यू और क्यूसी। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है, जो टुकड़े हुए हैं ना उनका रेशो इक्वल आता, मतलब एपी अपॉन पीबी का रेशो ये किसके बराबर में रहता? उधर का टुकड़ा ए क्यू अपॉन क्यूसी के बराबर में होता है। क्या रेशो बराबर होता है? रेशो। अगर देखो ट्राइंगल की 3 साइड है, किसी भी एक साइड पे आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो बचे वाले साइड के कितने टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े। मैं बीसी बोला ना, तो बची वाली साइड कौन है? ए बी और एसी, इसके 2 टुकड़े हो गए। तो 2 टुकड़े का रेशो सेम आता, एपी अपॉन पीबी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यूसी। ऐसा कौन बोलता? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। ये प्रोपोर्शन में आ गए क्या? प्रोपोर्शन में आ गए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर मान लो मैं साइड ऐसे लेता था, मान लो ए बी सी है, ठीक है, मैं बीसी को पैरेलल ना लेके किसी और को पैरेलल लेता था। मान लो मैं एसी को पैरेलल लाइन ड्रॉ करा, ये एसी को मैं खुद बता रहा आपको पैरेलल है करके। इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? पैरेलल है करके मैं खुद बता रहा कि एसी को मैं एक लाल वाली लाइन पैरेलल ड्रॉ किया, तो एसी साइड को एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया, तो बचे हुए दो साइड के दो टुकड़े हो गए। कौन से दो साइड? बी ए और बी सी। तो इसके कौन से टुकड़े हो गए? मान लो ये नाम एम दिया और इधर नाम एन दिया, तो टुकड़े का रेशो सेम आता, मतलब बी एम अपॉन एम ए, बी एम अपॉन एम ए का रेशो किसके बराबर में आएगा? बी एम अपॉन एम ए का रेशो बी एन अपॉन एन सी के बराबर में आएगा। बी एन अपॉन एन सी रेशो बराबर आएगा, इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन में पैरेलल ड्रॉ किया ट्राइंगल के एक साइड को। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं? तो ये कौन बोलता? मैं बोलता क्या? ये नहीं, कौन बोलता ऐसा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। तो अब तीसरे केस में क्या होगा बोलो, ठीक है? हाँ, इधर क्या होगा बोलो? हाँ, ए बी सी। मैं इस बार, ठीक है, हाँ, ए बी को पैरेलल ड्रॉ कर देता। ए बी को मैं खुद इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि ए बी को मैं जो लाइन ड्रॉ किया वो लाइन पैरेलल है। मैं खुद बता रहा ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो बोलो इधर रेशो क्या हो जाता? देखो क्या करे, ए बी को ये लाइन क्या हो गई? पैरेलल। तो दो टुकड़े सेम है, दो टुकड़े का रेशो सेम है। टुकड़े सेम नहीं है, टुकड़े का रेशो सेम है। तो चालू कहां से करना? अगर आप इसके सामने वाले कोने से चालू करे तो भी चलता, या इसके पीछे वाली जो साइड है वहां से चालू करे तो भी चलता। दोनों केस में आंसर सेम आता। अगर कोने से चालू करो तो क्या होता बोलो? सीपी अपॉन पी ए, सीपी अपॉन पी ए इक्वल्स टू, सीपी अपॉन पी ए इक्वल्स टू बोलो, हाँ, सी क्यू अपॉन क्यू। कोई बच्चा पहले सी क्यू अपॉन क्यू भी बोला, बाद में सीपी अपॉन पी ए बोला तो भी चलता। पहले कोई भी साइड ले सकते। तो कहां से चालू करें अपन? कोने से चालू करें। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ऊपर से चालू किया तो जमता क्या? जमता। देखो ए बी को ए लाइन क्या है? पैरेलल। तो कोई बच्चा अगर ऐसा बोला एपी अपॉन पीसी का रेशो किसके बराबर में रहता?
बी क्यू अपॉन क्यू सी के रेशियो के बराबर में रहता। अगर कोई बच्चा ऐसा बोला एपी अपॉन पीसी का रेशियो किसके बराबर में रहता है, एपी अपॉन पीसी का रेशियो। आप बेस से चालू करें ना, अब कोने से मत चालू करो, दूसरा वाला भी बेस से ही चालू करो, यहां से चालू करो, बेस मतलब ये वाली साइड से। हाँ, बी क्यू अपॉन क्यू सी, बेस बोलना गलत है, उधर जो साइड है वो साइड से चालू करोगे, ऐसा नहीं एक इधर से चालू करे एक एक कोने से चालू करे तो गलत हो जाता है, रेशियो फिर सेम नहीं आता। समझ रहे क्या? बोलो हिंदी में क्या हो रहा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ट्राइंगल के 3 साइड थे, अगर किसी भी एक साइड को एक लाइन अगर हम लोग पैरेलल ड्रॉ किए तो बचे हुए 2 साइड के जो 2 टुकड़े हो रहे ना, वो टुकड़ों का रेशियो क्या आता, इक्वल आता, सेम आता। समझ गए थोड़ा थोड़ा? अब इंग्लिश में अपने टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट देखते हैं, पढ़ो क्या पूरा पीछे वाले दिख रहा है क्या स्टेटमेंट, थोड़ा सा जूम करो इसको। हाँ अभी दिख रहा है क्या सबको? हाँ बोलो क्या बोल रहा, if a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining side in 2 distinct points, then the line divides the side in the same proportion। ठीक है, हाँ फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करके समझा देता हूं। देखो क्या बोल रहा, एक ट्राइंगल है अपने पास में एक ट्राइंगल है, मान लो वो ये ट्राइंगल है ए बी सी। अब बोलो क्या बोल रहा, देखो इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के किसी भी साइड को एक अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, तो मैं किसको ड्रॉ कर रहा, मान लो बीसी को मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये लाइन 2 साइड को 2 अलग अलग पॉइंट पे ये मीट कर रही है क्या, देखो क्या बोल रहा, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल, हाँ इंटरसेक्ट, किसको इंटरसेक्ट कर रही, रिमेनिंग साइड किसको बोलेंगे, मेरे मुंह से बीसी साइड बोल के वर्ड निकला था, ट्राइंगल की 3 साइड रहे थे, मैं बीसी मेरे मुंह से निकाला था, मैं एक लाइन बीसी साइड को पैरेलल ड्रॉ कर रहा, तो मेरे लिए बचे वाले साइड कौन से हो गए, ए बी और एसी, तो इसलिए रिमेनिंग साइड मतलब ए बी और एसी। पढ़ो क्या बोल रहा, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड हाँ इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, एक का नाम पी दे रहा और एक का नाम क्यू। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट, 2 distinct points are, then line divides the side in the same proportion, then the line divides the side, मतलब आपकी लाइन साइड्स को जो proportion, sorry, then the line divides the side in the same proportion, मतलब आपकी लाइन साइड को जो टुकड़ों में जोड़ी थी ना, वो टुकड़ों का रेशो क्या रहता, इक्वल रहता। अगर रेशो इक्वल है तो उसको अपन बोलते हैं वो प्रोपोर्शनल है, ऐसा बोल देते हैं, वो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब उनका रेशो क्या है, इक्वल। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या आएगा, एपी अपॉन पीबी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू। तो इधर गौर करने लायक 2 वर्ड देखो, इफ और देन। इफ अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, इफ और देन, अगर ये लाइन बीसी को पैरेलल होंगी तो कौन इक्वल होगा, एपी अपॉन हाँ पीबी का रेशो किसके बराबर में रहेगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी के रेशो के बराबर में रहेगा। कब ऐसा रहेगा, इफ हाँ लाइन, ये लाइन का नाम एल दे रहा, इफ एल इज पैरेलल टू कौन सी साइड, कोई भी एक साइड ले लो बीसी, अगर ऐसा हुआ तो देन ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो देन ऐसा होगा, इफ देन अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। कॉन्वर्स का मतलब क्या होता, उल्टा। तो कोई भी स्टेटमेंट को उल्टा नहीं कर सकते अपन, इफ और देन वाले स्टेटमेंट को उल्टा कर सकते। किसको उल्टा करना है, इफ और देन। इफ ऐसा होगा तो ऐसा होगा था ना, अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा करे तो मतलब क्या होता, इफ इधर लगा दो देन उधर लगा दो, और इफ पहले बोलना है, इफ इधर लगा दो देन उधर लगा दो, लेकिन इफ पहले बोलते हमेशा, तो इफ इधर लगा दिए तो बोलो क्या बोलेंगे, इफ अगर हाँ एपी अपॉन पीबी का रेशो ये किसके बराबर में है, ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर में है, तो देन हाँ एल लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी, ऐसा कौन बोलेगा, बीपीटी का उल्टा मतलब कॉन्वर्स बोलेगा, कॉन्वर्स। तो ये थ्योरम का नाम है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल सकते हैं, बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो वो अपने को देखना है अभी, लेकिन वो देखने से पहले आपको समझा दिया मैं, समझा क्या, बीपीटी क्या बोलता,
अगर लाइन एल बीसी को पैरेलल है, किसी एक साइड को पैरेलल है, तो बचे हुए साइड्स का जो भी टुकड़े बनते हैं टुकड़े का रेशो क्या आता, सेम आता। कॉन्वर्स क्या बोलता, बीपीटी का कॉन्वर्स क्या बोलता, अगर लाइन के टुकड़ों का रेशो सेम सेम है तो वो लाइन वो साइड को पैरेलल रहने को ही, ठीक है। तो एक बार बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट याद कर लो, एग्जाम में आए तो लिखना पड़ता स्टेटमेंट, क्या लिख के पढ़ो, हाँ, कभी कभी स्टेटमेंट भी पूछ लेता है 1 मार्क के लिए, जनरली अभी हुआ नहीं ऐसा, लेकिन अभी कैसा कुछ भी कैसा भी पेपर निकाल सकते, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता, स्टेटमेंट बोलो बीपीटी का। अब बोले सर थ्योरेटिकल कैसा डालिए, डाल सकते, सीबीएसई में भी ऐसा क्वेश्चन आते, ये थ्योरम का स्टेटमेंट बताओ करके आपके इधर भी आ सकते, ठीक है। तो स्टेटमेंट याद रख लेना है आपको। अब इसका जो प्रूफ है वो प्रूफ पढ़ाई तो थोड़ा सा 10-15 मिनट चले जाते हैं, फिर आज का क्लास अपना बोरिंग हो जाता, प्रूफ थोड़ा सा कुछ बच्चों को हार्ड लगता, कुछ बच्चों को इजी लगता, इसलिए आज अपन प्रूफ नहीं पढ़ रहे, प्रूफ अपन कल पढ़ेंगे। आज पूरे इसको समझ के इसके ऊपर के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर इसका जो प्रूफ है कल आए वैसे स्टार्टिंग में प्रूफ पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा, अभी इसका प्रूफ लिया तो क्लास इसमें ही खत्म हो जाता, फिर आपको ऐसा बोरिंग लगता बीपीटी। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट डेवलप होता है ये वाले टॉपिक, इसलिए अपन आज प्रूफ नहीं ले रहे, प्रूफ कल लेंगे, ठीक है। तो अभी ये बीपीटी थ्योरम था, इसका कॉन्वर्स देख लेते, बोलो क्या लिख के हैं, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कॉन्वर्स मतलब इफ देन वाले स्टेटमेंट को उल्टा कर देने का, ठीक है। बोलो क्या बोला कॉन्वर्स, हाँ, इफ अ लाइन, हाँ, divides any two sides of triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side. तो देखो एग्जांपल के थ्रू समझा रहा मैं, मान लो ये अपने पास एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, क्या एक ट्राइंगल पी क्यू आर। अब मैं ये जो साइड ड्रॉ किया ना, आपको पूछ रहा हूं मैं ये जो लाइन एल ड्रॉ किया, लाइन एल ये क्यू आर को पैरेलल है क्या, मैं आपको पूछ रहा हूं, ठीक है। ये पॉइंट का नाम मान लो एम है, ये वाले पॉइंट का नाम मान लो एन। मेरा क्वेश्चन है बताओ ये लाइन एल क्यू आर को पैरेलल है क्या। आप बोलेंगे सर हमको 2 मिनट का टाइम दो, हमने क्या ये गिन के बता दे, ये मान लो ये पी से लेकर एम मान लो 5 है और एम से लेकर क्यू मान लो 10 है, पी से लेकर एन मान लो 6 है, ठीक है, और एन से लेकर आर मान लो 12 है, 12। अब बता सकते क्या, अब गिने मान लो स्केल से, ठीक है, या फिर मैं बता दिया, मैं आपको पूछ रहा हूं बताओ ये लाइन इसको पैरेलल है क्या। अब बोलेंगे ऐसा तो कौन पूछता, लाइन पैरेलल है क्या नहीं, ये टॉपिक कौन सा है, कॉन्वर्स ऑफ बीपीडीक्यू, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड। लाइन पैरेलल है क्या नहीं, जब ऐसा क्वेश्चन पूछते तब कॉन्वर्स पे आना पड़ता। तो रेशो निकाल के देखो, बोलो पी एम अपॉन एम क्यू का रेशो कितना रहा, 5/10, 5/10 कैंसल होके कितना आता, 1/2 आता। इधर पी एन अपॉन एन आर का रेशो कितना रहा, 6/12, 6 1 जा 6 2 जा, इसका भी रेशो क्या रहा 1/2, इसका रेशो 1/2, इसका भी रेशो 1/2। इसका मतलब ये लाइन इसको पैरेलल है, इस बात की गारंटी कौन देता, सच में ऐसा होता तो उसको पैरेलल हो जाता। अब पैरेलल है क्या बोलो, बताओ अब पैरेलल है क्या, ये लाइन इसको पैरेलल है क्या पूछ रहा हूं मैं आपको। क्यों नहीं है, रेशो सेम नहीं है, कितना है रेशो, 5/10, 1/2, 16/20, 4 का डिवीजन जाता, 4 जा 5 जा, इसका रेशो 4/5 आ रहा, इसका रेशो कितना रहा 4/5, इसका 1/, तो दोनों रेशो सेम है क्या, इसका मतलब ये लाइन इसको पैरेलल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो सॉल्व करवाएंगे आप लोग। अपने को इसका भी प्रूफ देखना है, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का भी प्रूफ देखना है, लेकिन आज नहीं देख रहे अपन, ठीक है। तो इसके डायग्राम ड्रॉ करके रख देता मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो क्या बोल रहा क्वेश्चन, ए बी सी है, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है पी और क्यू, लाइन का नाम क्या है एल है। तो अपना थ्योरम क्या बोलता, इफ अगर एपी अपॉन पीबी का रेशो, एपी अपॉन पीबी का रेशो अगर बराबर है, किसके बराबर,
ए क्यू अपॉन क्यू सी के रेशो के बराबर में, तो देन तो क्या हो जाता, देन हाँ लाइन एल ये तीसरे साइड को पैरेलल, तीसरी साइड कौन है अभी, ये साइड और ये साइड के तो मैं टुकड़ों में लिख गया, तो मेरे लिए तीसरी साइड कौन सी हो रही, रिमेनिंग साइड बीसी हो रही, देन लाइन इज पैरेलल टू साइड बीसी। ऐसा कौन बोलता, अपना थ्योरम बोलता। अब जब इसको अप्लाई करते हैं तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट देख लो क्या था, एक बार पढ़ो लाउडली। व्हाट इज कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पढ़ो स्टेटमेंट। समझ गया, तो इसके ऊपर के क्वेश्चन लेते हैं। तो एक क्वेश्चन में इधर, ठीक है, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल लेके रखा इधर। हाँ, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है। हाँ, टेक्स्ट बुक में मत देखो, बोर्ड पे देखो ऊपर। बोलो क्या बड़ा क्वेश्चन, हाँ पढ़ो। इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो पैरेलल है क्या पूछे, वो पैरेलल है गिवन है, जब पैरेलल है ऐसा गिवन है तो बीपीडी की तरफ जाने का, और जब पूछते बताओ पैरेलल है क्या नहीं है तो किसकी तरफ जाने का, कॉर्नर्स ऑफ बीपीडी की तरफ जाने का। बोलो क्या है, डीई किसको पैरेलल है, बीसी को पैरेलल है, ऐसा मैं बोल रहा क्या, क्वेश्चन खुद बोल रहा पैरेलल। आगे हाँ, डीबी कितना है 5.4 का है, डीबी यहां से लेकर यहां तक 5.4 है। आगे बोलो एडी कितना है 1.8, एडी है 1.8। हाँ आगे बोलो, आगे ईसी कितना है, ईसी 7.2, ईसी है 7.2। क्या निकालना है, एई निकालना है, एई निकाल। तो सॉल्यूशन में बोलेंगे हम कि अब हमको डीई बीसी को पैरेलल है ऐसा गिवन है, तो लिखेंगे डीई इज पैरेलल टू बीसी, रीजन गिवन करके लिखेंगे गिवन। तो बताओ देयरफॉर बाय कौन सा थ्योरम, बीपीडी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बोलता बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, किसका रेशो, एडी अपॉन डीबी का रेशो किसके बराबर में रहता, कोई बच्चा अगर ऐसा लिखा तो बीडी अपॉन डीए का रेशो ये रहता सीई अपॉन ईए के बराबर में, तो उसका सही है क्या गलत है, उसका भी सही है, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा लिखा तो एडी अपॉन डीबी का रेशो ये सीई अपॉन ईए के रेशो के बराबर, सही है क्या, नहीं, ये ऊपर से चालू करा, नीचे से चालू करा, ऐसा नहीं जमता, एक तो दोनों ऊपर से चालू करो या दोनों नीचे से चालू। समझ गया सबको, तो क्या लिखे देखो, इन ट्राइंगल एबीसी डी किसको पैरेलल है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलेंगे, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू हाँ ए अपॉन ईसी। पुट करो वैल्यूज, बोलो कितना है, एडी कितना है, एडी 1.8, बोलो डीबी कितना है, नेक्स्ट बोलो ए कितना है, ए फाइंड करना है, बोलो ईसी कितना है, ईसी 7.2 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आता 1 पॉइंट। देखो किसी को अगर मैथ ज्यादा ही स्ट्रांग है वो सीधा बोलता सर 18 और 54 है, 18 और 54 एक दूसरे के टेबल में आते, 18 1 जा 1.8, 18 3 जा 5.4, तो सीधा सीधा कट कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को क्लास के हर एक बच्चे को समझाना रहता, इसमें मैं सिंपल एक दो स्टेप एक्स्ट्रा लगे तो भी चलता, लेकिन हर एक बच्चे को समझ में आना ऐसा पढ़ा रहा, ठीक है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा, बोलो कितना होता 1.8 इंटू इक्वल्स टू, ऐसा मल्टीप्लाई करे, अब ऐसा बोलो ए इंटू 5.4, दिख रहा है क्या सबको। हाँ अब क्या करेंगे, ए निकालना है तो 5.4 इधर लाएंगे डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाता बोलो 1.8 इंटू 7.2 के नीचे कौन आया है, मल्टीप्लीकेशन में एक ही टर्म है पूरा, ये 5.4 मल्टीप्लाई में इधर आए तो क्या में हो जाता डिवाइड में, हाँ इक्वल्स टू क्या हो जाता ए। तो बोलो ए को इधर लिखता, बाकी सबको उधर कैलकुलेशन करके लिखता, बोलो कितना हो जाता, देखो 1.8 इंटू 7.2 अपन 5.4, ठीक है। अब अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते, सिंपल क्या है, पॉइंट हटाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 10 से। एक पॉइंट मल्टीप्लाई करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, इनटू और एक पॉइंट मल्टीप्लाई करना है तो और एक बार 10 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 10 इंटू 10 100 से मल्टीप्लाई करे, तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, 100 से मल्टीप्लाई करना। कोई टीचर ऐसा पढ़ाते, यहां से एक पॉइंट शिफ्ट कर दो 1.8 का 18 हो जाता, तो यहां से भी एक पॉइंट शिफ्ट कर दो, कितना हो जाता 5.4, ये 18 अपॉन 54 हो रहा, 18 1 जा 18 3 जा, फिर 7.2 अपॉन 3 करो, आपका आंसर आ जाता। समझ में आ रहा, आपको जैसा पसंद आता आप वैसा सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो बोलो क्या करो, ऊपर कितने पॉइंट शिफ्ट करने हैं 2, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करता, उसको 10 से,
तो ऊपर जितने से मल्टीप्लाई करे बैलेंस करने के लिए नीचे भी उतने से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बोलो कितना हो जाता ऊपर में, यहाँ 18 इंटू 72 लिखा इंटू, हाँ एक पॉइंट शिफ्ट करा 10 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। कितने कितने से मल्टीप्लाई करा 10 और 10 से, तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता सीधा 10 और 10 से। बोलो 10 और 10 से मल्टीप्लाई करे तो कितना होता, इसको 10 से मल्टीप्लाई करे कितना रहा 54 और एक एक्स्ट्रा 10 बच के रहता। क्या बोला देखो, मैं इसको 10 और 10 से मल्टीप्लाई करा, 10 और 10 कितने से मल्टीप्लाई करा 100, तो ये 18 और 72 हो गया। तो नीचे भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 10 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 10 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक 10 बाजू में लिख दिया, ठीक है। बोलो कितना हो जाता कैलकुलेशन, 18 और 54 का डिवीजन जाता क्या कितना 18 1 जा 18 3 जा 3 जा, तो कितना बचता ये 72, 18 1 जा 18 3 जा अपॉन 30। करना आता क्या 72 अपॉन 30, जितना छोटा होता उतना छोटा करके सॉल्व कर सकते हैं। ये इधर 10 कर लिया तो आसान हो जाता। बताओ कितने का डिवीजन जाता, 24 का टेबल याद है, 24 3 जा, देखो 72 डिवाइडेड बाई 3 करो कितना आता 3 2 जा 6, कितना बचता 3 4 जा 12, बचा रिमाइंडर 0, तो कितना रहा ये 24, 3 1 जा 3 24 जा, मतलब 24/10 आ रहा 10। समझा क्या बोला मैं? अगर आपको कंफ्यूज जा रहा तो अलग अलग रखता, देखो ये 3 अलग लगता, ये 10 अलग रखता, 18 1 जा 18 3 जा। बोलो 72/3 कितना आता है 24, 10 पहले से, तो 10 रहा तो ऊपर का एक पॉइंट शिफ्ट कर देते, पता है क्या, अगर डिवाइड बाय 10 करे तो ऊपर का एक पॉइंट शिफ्ट करने का। अभी 24 में पॉइंट कहीं नहीं है, मतलब आखिरी में पॉइंट है, मैथ्स का रूल है, अगर आखिरी में पॉइंट है और बाद में 0 0 नहीं लिखे तो भी चलता। तो ये 24.0 है उधर, तो डिवाइड बाय 10 करे तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट करना पड़ता, तो कितना आ जाता आंसर 2.4 आता। बताओ सेंटीमीटर मीटर कुछ देकर है क्या क्वेश्चन में है, तो इसका यूनिट भी क्या आएगा फिर सेंटीमीटर, कितना आएगा इसका आंसर सेंटीमीटर। समझ में आ रहा? ये कैलकुलेशन पॉइंट वाले धीरे धीरे करके आप सीख ही जाते, आप कैसा भी करो आपकी मर्जी। समझ में आ रहा है क्या, कौन सा थ्योरम का यूज करें, तो कितना आ रहा है ये 2.4 आ रहा। कोई बच्चा ओरली इसका आंसर बता सकता था, देखो 18, इसको पॉइंट हटा के बोल रहा है, इसको पॉइंट हटा के बोल रहा, 18/54 कितना रेशो आ रहा 1/3, तो इधर भी रेशो 1/3 आने को ना। तो अगर उसको 24 का टेबल याद है 24 का, तो 24 एकम 24, 24 दूने 48, 24 दिया 72, 24 1 जा 24, हाँ नेक्स्ट 48 नेक्स्ट 70, तो ओरली बता देता वो सर इधर 2.4 आ रहा, क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा 1/3, तो इसका भी आंसर कितना आना 1/3, तो क्या रहा तो इधर 1/3 आएगा 2.4, तो ओरली भी बता सकते, लेकिन पेपर में 2 मार्क के लिए पूरा लिख के बताना पड़ेगा। आ रहा क्या समझ में? कौन सा थ्योरम यूज करें, बीपीटी थ्योरम, ठीक है। हाँ अब इधर कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, देखो टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 2, नहीं एक्सरसाइज का ही, एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस सेट ने क्या, हाँ ऊपर देखो अभी बोर्ड पे लिख के, ये है ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। हाँ सब लोग ऊपर देखो, ध्यान दो, चीजें समझो क्या हो रहा है, पढ़ो सब लोग। हाँ क्या हो रहा है क्वेश्चन, इन ट्राइंगल PQR, दिखा क्या ट्राइंगल PQR, आगे बढ़ो। हाँ PM कितना है 15 है, कहा है P से लेकर M 15 है, इधर 15 लिख सकते हैं अपन। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट PQ कितना है 25, कहां से कहा PQ है, देखो P से लेकर Q पूरा कितना है ये 25, तो कोई मेरे को बता सकता है क्या MQ कितना हो जाता, पूरा 25 है, ये 15 है, तो बचा हुआ कितना आता 10 आता, अगले स्टेप में अपन लिख लेंगे 10 करके, ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट बोलो क्या बोल रहा, PR 20 है, कहा है PR P से लेकर R, इधर नहीं लिखना बाजू में लिखेंगे, ठीक है। P से लेकर R कितना है 20, समझा, ये जितना है बाजू में उतना ही बना जाए, ठीक है। आगे बोलो, आगे नेक्स्ट बोलो सब लोग। हाँ नेक्स्ट बोलो, हाँ NR कितना है, N से लेकर R 8 है 8, क्या पूछा है स्टेट वेदर, बताओ हमको लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ, लाइन NM साइड RQ को पैरेलल है क्या पूछे, आगे गिव रीजन, रीजन तो कोई बच्चा ओरली बता सकता क्या पैरेलल है क्या नहीं है, रेशो निकाल के देखो, इतना टाइम लगता नहीं आ रहा ना किसको भी, है क्या पैरेलल नहीं है, कितना कितना रेशो आ रहा
3/2 और 3/2, दोनों साइड 3/2 आ रहा। देखते जो बच्चे 3/2 बोल रहे हो सही है क्या गलत है। देखो यहां से यहां तक 20 है, ये 8 है, बचा हुआ कितना 12। 12/8 का रेशो 4 का डिवीजन जाता 12/8, 3/2, 3/2। उधर बोलो उधर। ये पूरा 25 है, ये 15 है, तो बचा कितना 10। 15/10 का रेशो 3/2 आ रहा है क्या सेम सेम 3/2। इसका मतलब ये इसको रीजन ऐसे ही लिखेंगे क्या रीजन, हम क्या लिखेंगे कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी में थ्योरम आ गया, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी बोले तो भी चलता, पूरा फुल फॉर्म लिखे तो भी जमता। अब लिखना कैसा एग्जाम में आए तो वो देखो, ठीक है। अब लिखना सीखते अपन अच्छे से। हाँ सबसे पहले क्या क्या निकालना है वो निकाल लेते। बोलो सबसे पहले क्या निकालना है अपने को, बोलो एम क्यू निकालना है। तो बोलो एम क्यू कैसा निकालू, एम क्यू मतलब क्या माइनस क्या करे तो एम क्यू आता है। एम क्यू ये पूरा पी क्यू है, एम क्यू निकालना है तो क्या करेंगे पी क्यू में से पी एम को माइनस करे तो एम क्यू आ जाता। तो एम क्यू कैसा आ जाता, पी क्यू में से पी एम को माइनस करो। बोलो पी क्यू माइनस पी एम। बोलो कितना है पी क्यू कितना है, जल्दी बोलो 25। पीएम कितना है, कितना आंसर आ रहा 10 आ रहा, 10 एम क्यू आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा पीएन निकालूंगा। पीएन बोलो बोला पीएन कैसा आएगा, पीएन इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, ये निकालना है तो पूरा पी आर देकर है एनआर माइनस कर दो पीएन मिल जाता। बोलो कैसे निकालो पीएन, पी आर हाँ एनआर। बोलो कितना है पी आर 20 माइनस 8 कितना आ रहा। तो जो नहीं पता था वो सब चीजें निकाल लिए। हाँ अब बाजू में, अब कैसा मैं नीचे नहीं जा रहा बाजू में लिख रहा। आप एक के नीचे एक अच्छे से लिखने का, कैसा बोर्ड में नीचे नहीं, नीचे गया तो फिर एक क्वेश्चन ऊपर चले जाता ना, इसलिए मैं बाजू में लिखता साइड। आप भी ऐसा साइड में नहीं लिखने का, आप बराबर एक के नीचे एक पूरा लिखने का। समझ गया क्या सबको। हाँ बोलो कितना होता अभी, अभी अपने को चेक करना है, ठीक है रेशो सेम है क्या नहीं, ताकि ये पैरेलल एनएम आरक्यू को पैरेलल है या नहीं बता सके। तो रेशो निकाल रहा हूं मैं, बोलो हाँ पी एन अपॉन एन आर का रेशो निकाल रहा हूं। बोलो कितना आता, पी एन कितना आया जल्दी बोलो 12। हाँ मैथ्स क्लास है थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता। एन आर कितना है पहले सोच के रखने का, सर क्या पूछने वाले हैं। हाँ बोलो 4 का डिवीजन 3/2 नंबर दिए 1। अब उधर का रेशो निकालेंगे, एग्जाम में कैसे लिखना समझो अच्छे से। उधर का रेशो बोलो क्या लिखने वाला हूं मैं, पीएम अपॉन एम क्यू। अब मैं क्या पूछूंगा बताओ, पीएम की वैल्यू हाँ कितना है पीएम 15 है क्या पीएम, हाँ एम क्यू कितना है 10। अब मैं क्या पूछूंगा रेशो नंबर। अब बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो क्या सेम होने को होना, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होने को ही होना। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड का रेशो मतलब रेशो सेम आ गया तो ये सेम होना। बोलो देयरफॉर हाँ पी एन अपॉन, बोलो मैं क्या पूछने वाला हूँ एन आर इक्वल्स टू हाँ और बाजू में रीजन लिखना है। रीजन क्या लिखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। बताओ ये रेशो सेम आ गया क्या, तो कौन इस बात की गारंटी देता कि रेशो सेम रहा तो ये उसको पैरेलल हो गया करके। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा पता है कि आपको, देयरफॉर हाँ लाइन एन एम, उनकी लैंग्वेज देखो लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। तो बोलेंगे लाइन हाँ एन एम हाँ तो साइड ऐसा कर दो पैरेलल का साइन, लाइन एन एम इज पैरेलल टू, कौन बोला ऐसा। तो एक तो रीजन उधर लिख सकते हैं या स्टार्टिंग में ऊपर में रीजन लिख के वो लाइन लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते। एक तो होने के बाद बाजू में रीजन लिख देने का या पहले बताने का बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी ये और ये सेम है, ठीक है। तो मैं उधर लिख लेता, बोलो हाँ बाय हाँ कॉन्वर्स ऑफ, हाँ पूरा लिख देता, बीपीटी बोल रहा थ्योरम नहीं बोलते, ठीक है। कॉन्वर्स ऑफ हाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी हाँ थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये इसको क्या हो गया, आखिरी में और अच्छे से लिखना है तो पूरी लाइन लिख देने का, देयरफॉर ये स्पेलिंग के साथ एनएम इज पैरेलल टू साइड आरक्यू करके लिख सकते। तो देखिए क्या एग्जाम में आए तो कैसे क्या लिखना, समझ में आ रहा है क्या। तो कुछ बच्चों को लिखना ही नहीं आता एग्जाम में, देखो ज्योमेट्री में कैसा रहता है उसको समझ तो गया बच्चे को, लेकिन एग्जाम में खुद को एक्सप्रेस करता आने को ना, लिखता आने को ना, ये सब ऐसे लिख के बताना पड़ता हो। तो बच्चा क्या कहता है डायरेक्ट हाँ है बोल के लिख देता है करके, तो उसमें मार्क मिलता है क्या है करके लिखे तो नहीं।
2 मार्क के लिए अब जो बोर्ड वाले रहते ना उनके पास एक शीट आती, उधर स्टेप रहते, ये स्टेप दिखी तो राइट देके आधा मार्क दो, ये स्टेप दिखी तो राइट देके आधा मार्क दो। आप डायरेक्ट लिख देंगे है करके बाजू में रीजन लिख देंगे तो जमता क्या नहीं, तो मार्क ही नहीं मिलता। तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखता आने को होना चाहिए। तो किसी को डाउट है क्या इसमें? सिंपल सिंपल है। तो कौन सा क्वेश्चन था एक्सरसाइज का? सेकंड क्वेश्चन। अभी मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो सिर्फ बीपीटी के ही थ्योरम वाले क्वेश्चन ले रहा हूं, बीपीटी या फिर कॉर्नर्स ऑफ बीपीटी। कल थ्योरम का प्रूफ लेके आगे के टॉपिक कंटिन्यू करना है। अब बोलेंगे सर हमको ऐसा पहचान में आएगा क्वेश्चन देख के डायरेक्ट? देखो ना, क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आएगा ये इसको पैरेलल है क्या नहीं पूछा, कौन बताता है ऐसा? कौन सा? तो समझ में आ गया क्या लगाना है। हाँ नेक्स्ट पढ़ो, क्या बुरा क्वेश्चन? हाँ ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट जैसा क्वेश्चन है, पढ़ो क्या बोल रहा। मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, मतलब कुछ एंगल फिगर में गिवन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन अभी है, ठीक है। प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? एपी अपॉन पीबी, दिख रहा सबको? एपी अपॉन पीबी कहां पर है? देखो एपी अपॉन पीबी ये बराबर है, किसके बराबर है? ऐसा कौन बताता कि ये साइड का रेशो वो साइड का रेशो इक्वल है? बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलता, बीपीटी के बाद थ्योरम बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप बोल रहे तो मैं भी बोल देता, हाँ बीपीटी थ्योरम। तो बोलो बीपीटी थ्योरम लगाने से पहले इफ कुछ तो भी रहता, देन ऐसा बोल सकते। इफ क्या रहा तो ऐसा बोल सकते, लाइन साइड को पैरेलल होना। तो कौन सी लाइन किसको पैरेलल होना, ये पहले प्रूफ करके बताना पड़ेगा आपको, तब के जाके आप ये लिख सकते हो। मान लो मैं प्रूफ करके बता दिया पी क्यू बीसी को पैरेलल है, प्रूफ हो गया, तो डायरेक्ट ये लिख दो बाई बीपीटी, खत्म हो गया थ्योरम, मतलब क्वेश्चन ही खत्म हो गया। मतलब अपना मकसद क्या है, अपना इंटेंशन क्या है, अपने को क्या करना है? पी क्यू बीसी को पैरेलल है प्रूफ करके बताना है। तो लगाओ 9 के कंसेप्ट और बताओ कैसे क्या पैरेलल, एकदम सिंपल है, देख के समझ में आ रहा। जिसको बताना हाथों पर, बढ़िया बढ़िया, सब लोग बोलो क्या बोले? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलता करस्पॉन्डिंग एंगल? देखो मीनिंग समझा देता मैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बोलता, सब लोग ध्यान दो। देखो ये दो लाइन पैरेलल है क्या नहीं, ये दो लाइन पैरेलल है क्या नहीं, अगर चेक करना है तो क्या करो आप, एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दो, सीधी लाइन ड्रॉ कर दो दोनों को। फिर इधर एंगल गिनो, इधर जो एंगल है मान लो इधर 60 डिग्री का एंगल बना, तो प्रोटेक्टर से गिनो ये भी 60 है क्या? अगर ये दोनों 60-60 है, इसका मतलब ये दो लाल वाली लाइन एक दूसरे को क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। तो ऐसे इधर हो रहा है क्या? देखो अपने को क्या चेक करना है, अपने को चेक करना है पी क्यू बीसी को पैरेलल है क्या नहीं है। अपने को पूछे तो मैं बोला मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर लिया, प्रोटेक्टर से गिन लिया, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना आया 60-60, ये भी कितना आया 60-60। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या हो गए? अगर मान लो ये 60 और ये 70 आता था तो क्या बोलते थे? ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल नहीं। फिर से बोलो, ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है क्या नहीं है पूछा मैं, क्या करेंगे आप? एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे ट्रांसवर्सल। अभी तो बहुत कुछ चेक करके देख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल चेक करके देख सकते हैं, या फिर इंटीरियर एंगल अल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर अंदर वाले बाहर वाले सब कुछ चेक करके देख सकते हैं, या दोनों सी का सम देख सकते हैं 180 आ रहा कि नहीं अंदर वाले, याद है ऐसा कुछ, लीनियर पेयर, ऐसा बहुत कुछ चेक करके देख सकते। लेकिन अपने पास इस बार इंफॉर्मेशन क्या है उस हिसाब से अपन आंसर बोलेंगे। अपने पास इंफॉर्मेशन क्या है, ये और ये दोनों को बोलते एक जैसी एंगल। देखो ये सीधे हाथ के ऊपर वाला तो ये भी सीधे हाथ के ऊपर वाला, अगर ये दो एंगल देख रहे हैं आप लोग तो इनको बोलते एक जैसी एंगल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मान लो आप इधर का लेफ्ट साइड का ऊपर वाला देख रहे, ठीक है, और राइट साइड का नीचे वाला देख रहे, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल, बाहर वाले अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट। तो ऐसा देकर है क्या इंफॉर्मेशन? नहीं, अपने को ये देकर है, इसलिए मैं कौन सा थ्योरम यूज कर रहा हूं? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बताओ ये क्या करेंगे इधर, बोलो हाँ कौन से एंगल सेम हो गए? हाँ गिवन क्या है एंगल, हाँ ए पी क्यू इक्वल्स टू, अब एंगल ए बी सी बोलो या पी बी सी बोलो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ए पी क्यू बोला और ए बी सी, ये दोनों क्या है? सेम है। कितना है? 60 डिग्री है, सेम है, गिवन करके लिख दिया।
अगर किसी को एक साथ समझ में नहीं आता तो ऐसे बच्चों को तोड़ तोड़ के लिए लिखेंगे। बोलो एंगल पी ए क्यू कितना है 60, नंबर 1 गिवन है ये। नेक्स्ट बोलो एंगल, हाँ एंगल ए बी सी भी कितना है 60 है, 60 नंबर दिए 2। बोलो फ्रॉम 1 and 2 एंगल पी ए क्यू इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। कहां से ये फ्रॉम, मतलब दोनों का राइट हैंड साइड सेम था तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या ले लिए, सेम ले लिए, सेम। बताओ ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या हो जाते, कौन बोलता है ऐसा, देयरफॉर हाँ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। कौन बोलता है ऐसा, क्या नाम था आपके सिलेबस में, करस्पॉन्डिंग, ऐसा था नहीं क्या कुछ, अभी तो बोले आप लोग। देखो ये दो एंगल सेम हो गए, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। आपको और अच्छे से लिखना है तो और अच्छे से लिख सकते हैं। ये दोनों एंगल क्या हो गए, सेम हो गए। कौन सा एंगल, ए पी क्यू और ए बी सी, और इधर ए पी बी क्या है, ट्रांसवर्सल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम क्या बोलता, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम ही था ना आपके इसमें, अबे था कि नहीं बोले ना, मैं नहीं पढ़ा आपको, नहीं था। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम था, थ्योरम टेस्ट जो था वो आप लिख लो। तो बोलो पी क्यू किसको पैरेलल हो गया, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, हाँ ए बी सी ट्राइंगल में पी क्यू पैरेलल टू बी सी है। तो अब मैं अच्छे से लिखता, इन ट्राइंगल ए बी सी कौन किसको पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर बाय बीपीडी थ्योरम क्या आएगा, बोलो बीपीडी थ्योरम के अकॉर्डिंग हाँ एपी अपॉन पीबी, हाँ बोलते हुए चलो इक्वल्स टू हाँ ए क्यू अपॉन क्यू सी। अगर मैं रीजन नहीं लिखा तो मेरे को आधा मार्क नहीं मिलेगा, मैं रीजन ही नहीं लिखा इधर, मेरे मन में ही रह गया वो कौन सा थ्योरम था, और मेरे मन फिर घर में आ गया, पेपर में रहा क्या साथ में, नहीं तो आधा मार्क नहीं मिलेगा। आपको रीजन लिखना है, क्या लिखूं, हाँ बाय हाँ बेसिक, बेसिक फुल। एग्जाम में कोशिश करो फुल फॉर्म लिखे, अपने बुक में शॉर्टकट में लिखे तो भी एग्जाम में नहीं, क्या शॉर्टकट लेटर नहीं लिखने का, हर चीज का फुल फॉर्म लिखने का, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी है क्या, एकदम आसान, एकदम आसान। ये थोड़ा थ्योरम या टेस्ट है जो है वो आप देख लो। हाँ समझ में आ रहा है क्या, जाएंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। अभी देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो डायग्राम के, सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा मजाक में नहीं बोला मैं, सच में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ देखो अभी पहले चीजों को समझ लेंगे अपन, फिर सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा, पढ़ो हाँ, इन फिगर, हाँ दिख रहा क्या अभी, हाँ बोलो इन फिगर, हाँ 1.44 एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, हाँ x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, x कोई भी एक पॉइंट है इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। सेम क्वेश्चन सीबीएसई में, लेकिन सॉल्व करके उनको बताना है, प्रूफ करके आपके इसमें एक्टिविटी। आगे बोलो हाँ, पॉइंट x इज जॉइन टू वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, पॉइंट x ट्राइंगल के सभी वर्टाइसेस को क्या करके है, ज्वाइन करके है। आगे बोलो हाँ, सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू, हाँ इसके लिए लाल पेन यूज कर रहा है, देखो सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू, किसको पैरेलल है, DE को। तो कौन सा ट्राइंगल बना, समझ में आ रहा है क्या, कौन सा ट्राइंगल बना, देखो इधर लाल वाला, ये वाला लाल वाला ट्राइंगल, ठीक है सबको। हाँ नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट नीली पेन यूज करता, हाँ सेगमेंट QR इज परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल टू EF, बोलो सेगमेंट QR कहा गया, सेगमेंट QR दिखा ये QR किसको पैरेलल है, EF। तो इधर कौन सा ट्राइंगल बन गया, ये नीला वाला ट्राइंगल, दिख रहा है क्या सबको। तो आपको क्या बोलना है, फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट, प्रूफ करके बताना है कि ऐसा उधर भी होगा, उधर मतलब PR DF को पैरेलल होगा। कहां पर PR है, ये PR किसको पैरेलल होगा, DF को पैरेलल होगा, ये बताना। बताओ क्या पूछा है, पैरेलल है बताकर है कि पूछा है, आखिरी में, आखिरी में पूछा है, और पैरेलल है ऐसा गिवन भी है। तो इधर पैरेलल है ऐसा गिवन है तो अपन बीपीडी थ्योरम यूज करेंगे, और इधर पैरेलल है ये बताना है तो आखिरी में कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, कॉन्वर्स ऑफ बीपीडी थ्योरम। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं। तो बताओ इनके एक्टिविटी को रहने देते, अपन अपने मन से सॉल्व करते, फिर एक्टिविटी आप खुद से भर ले सकते हैं, ठीक है। हाँ बोलो सबसे पहले लाल वाले ट्राइंगल में बोलो कौन किसको पैरेलल है, गिवन है PQ और DE पैरेलल है,
तो ये लाल वाला ट्राइंगल दिख रहा है क्या सबको? बोलो क्या आएगा? कोने से चालू करता, बोलो हाँ। एक्सपी अपॉन पीडी, एक्सपी अपॉन पीडी किसके बराबर में आएगा? एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन, इसको नंबर 1 दे दिए। अच्छे से लिखेंगे पूरा, एग्जाम में आए तो पूरा लिखेंगे। इन ट्राइंगल आपको कैसा लिखना वो भी बता देता। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में है? डी एक्स ई, ट्राइंगल का नाम आपके हिसाब से दे दो, डी एक्स ई। कौन किसको पैरेलल है? पी क्यू डी ई को पैरेलल है। कौन बोला ऐसा? गिवन है, गिवन। इसलिए देयरफॉर बाय बीपीटी, देयरफॉर बाय हाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थे ना, आप पूरा लिखेंगे, ये आ गया। रीजन बाजू में भी लिख सकते हैं, मैं पहले लिख दिया, समझ गया। अब ऐसा ही नीले वाले ट्राइंगल में करो। बोलो नीले वाले ट्राइंगल में क्या आएगा? नीले वाले ट्राइंगल में कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल हाँ, एक्स ई एफ, कौन किसको पैरेलल है? क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, गिवन है ये। देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम क्या आएगा? बोलो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल्स टू, बोलो क्या आएगा उधर? हाँ, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई हो गया, एक्स आर अपॉन एक्स आर अपॉन आर एफ, इसको दिए नंबर। बताओ दोनों को ऑब्जर्व करो, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखो क्या दिख रहा? एक्स पी अपॉन पी डी उधर नहीं है, लेकिन एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है। कोई बोलेगा सर इधर तो राइट में तो उधर लेफ्ट में, कोई बात नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम जा रहा तो इसको उधर लिख लेंगे। बोलो इसको इधर उसको उधर, बोलो हाँ एक्स आर अपॉन आर एफ इधर लिखता, इक्वल्स टू बोलो हाँ एक्स क्यू अपॉन क्यू ई उधर लिखता, इसको नंबर देता 2। बोलो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का क्या सेम है? राइट हैंड साइड सेम है, तो किसको सेम होना पड़ता? लेफ्ट हैंड साइड को। बोलो इसके लेफ्ट हैंड साइड कौन है? एक्स पी अपॉन, बोलते हुए चलो क्या है लेफ्ट हैंड साइड? पी डी, इक्वल्स टू इसके लेफ्ट हैंड साइड कौन है? बोलो एक्स आर अपॉन आर एफ। अब ये रेशो क्या है डायग्राम में चेक करो। बोलो एक्स पी अपॉन पी डी, ये बच्चे वाले ट्राइंगल में है क्या? देखो ये एक्स पी अपॉन पी डी किसके बराबर में है? एक्स आर अपॉन आर एफ है क्या? एक्स आर अपॉन आर एफ। तो कौन क्या बोलता? कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता? पी आर डी एफ को क्या हो गया? पैरेलल। क्यों? क्योंकि रेशो इक्वल आ गए ना, एक्स पी अपॉन पी डी का रेशो किसके बराबर में आ गया? एक्स आर अपॉन आर एफ के बराबर में आ गया। तो एक्स पी सॉरी पी आर इज पैरेलल टू डी एफ, ये प्रूफ हो गया ये वाले ट्राइंगल में बचे वाले। है क्या? सिंपल सिंपल। 3 स्टेप में करे। पहले स्टेप में ये लाल वाले ट्राइंगल के लिए बता दिए, दूसरे स्टेप में नीले वाले ट्राइंगल के लिए बता दिए। फिर फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम लिखे। फिर जब साइड्स का रेशो इक्वल आ गया तो अब किसको बुलाए? कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी को बुलाए, कि उसको बताए देखो साइड का रेशो सेम है। तो क्या बोला? कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी लिख दो। क्या लिख दो? ये इसको पैरेलल, और नाम किसका लिख दो? मेरा लिख दो, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का लिख दो। ठीक है? हाँ बोलो। अब ये डब्बे भरने हैं, बताओ जल्दी जल्दी डब्बे में क्या था? पूरा समझ गया ना आपको? हाँ बोलो। इन ट्राइंगल एक्स डी ई, एक्स डी ई ये वाले ट्राइंगल में, हाँ बोलो एक्स डी ई ट्राइंगल में, हाँ पी क्यू किसको पैरेलल है? बोलो रेशो क्या आएगा? एक्स पी लिखे तो क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू हाँ एक्स पी अपॉन पी डी लिखे तो एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यू अपॉन क्यू। नेक्स्ट बोलो कौन सा ट्राइंगल? और इधर कुछ तो भी बोले क्या हो? हाँ ये कौन बताया? गिवन है। और ये लिख के बेसिक प्रोसेस। हाँ नेक्स्ट बोलो इन ट्राइंगल एक्स सी एफ, दिखा एक्स ई एफ, देखा नीचे का नीला वाला ट्राइंगल। हाँ क्यू आर ई एफ को पैरेलल है, क्यू आर ई एफ को पैरेलल है। कौन बोला ऐसा? गिवन बोला, गिवन। तो क्या लिखेंगे? बोलो क्यू आर ई एफ को पैरेलल है। तो अब इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, तो पूरे चारों भी अपने को लिखने हैं। बोलो क्या लिखो? एक्स क्यू अपॉन क्यू ई उधर है ना, तो वो साइड लिख लेता है। ठीक है, ताकि आसान हो जाए। ठीक है, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। हाँ इधर बोलो एक्स आर अपॉन, कुछ भरना है क्या इधर? हाँ रीजन क्या लिखेंगे? बेसिक हाँ प्रोपोर्शनलिटी हाँ थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हाँ आगे बोलो, आगे हाँ क्या बोलना है इसके बाद में? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या पता चला? फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का क्या सेम है? राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या आने को ना? तो बोलो क्या लिखूं? एक्स पी अपॉन पी डी
इज इक्वल्स टू हाँ एक्स आर अपॉन आर एफ फ्रॉम 1 and 2। तो किसको बुलाए अभी अपन? कॉन्वर्स को बुलाए। देख बोले भाई ये सेम सेम दिख रहे क्या? तो क्या बोलता तू? तो क्या बोला वो? लिख दो। क्या लिख दो? पी आर और डी ये पैरेलल है। कैसा? क्या एक्स पी अपॉन पी डी का रेशो किसके बराबर में है? एक्स आर अपॉन आर एफ के बराबर में। तो ये वाले ट्रायंगल में कौन किसको पैरेलल हो गया? पी आर डी को क्या हो गया? पैरेलल हो गया बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। तो ऐसा करके आज कौन सा क्लास कंप्लीट हो गया अपना? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझा गया आपको? कॉन्वर्जेंस समझा गया आपको? उसके ऊपर के पूरे क्वेश्चन ले लिए, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब कल क्या करने वाले अपन? थ्योरम का प्रूफ देखने वाले। कौन सा? बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ देखना है। उसके बाद में नए वाले चीजों पे जाना है। ये वाले एक्सरसाइज में टोटल 4 टॉपिक थे। कौन से टॉपिक थे? 4 टॉपिक। ये वाले एक्सरसाइज में टोटल 4 टॉपिक है, जिसमें से 2 टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए। ठीक है, देखो लेट स्टडी में है अपने पास में। देखो बोलो कौन से 4 टॉपिक थे अपने पास में? हाँ बोलो कौन से 4 टॉपिक थे एक्सरसाइज 1.2 के लिए? ये पहला तो 1.1 हो गया। क्या क्या पढ़ना है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ लिए क्या? नेक्स्ट क्या पढ़े? अब क्या बच कर रहता अपना ये थ्योरम के लिए, ये वाले एक्सरसाइज के लिए? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल और द रेशो ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द ट्रांसवर्सल बाइसेक्टर। मतलब ये और ये बच के है अपना। ये भी एक्सरसाइज 1.2 में ही है। एक्सरसाइज 1.3 में ये है टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। एक्सरसाइज 1.4 में ये है प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? अगले क्लास में आगे का पार्ट